नमस्कार दोस्तों। इस धरती पर मनुष्य के अलावा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाता हो, स्कूल में जाता हो या किसी और गुरु के पास जाता हो। उसके लिए जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, प्रकृति का दिया हुआ ज्ञान है, वही काफ़ी है और वो उसी से ही संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार धरती का कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा लेता हो या सुख शांति के लिए कोई और तरीके खोजता हो या अपनाता हो। एक मनुष्य ही है जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी तरह तरह के प्रयोजन, तरह तरह के तरीके अपनाता है। धरती पर ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो परमात्मा को पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करता हो, भजन कीर्तन, पूजा पाठ या कोई और विधि अपनाता हो। परमात्मा जितने उनके पास में है वो उसी से ही, परमात्मा की उपस्थिति से ही प्रसन्न और खुश है। लेकिन मनुष्य है वो जीवन पर्यंत आधा अधूरा ही रहता है, ना उसे ज्ञान पूरा प्राप्त हो पाता है, क्योंकि वो ज्ञान भी इसलिए प्राप्त करना चाहता है ताकि वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। वो अध्यात्म भी इसलिए करना चाहता है, इस अध्यात्म की ओर भी इसलिए बढ़ता है ताकि वो सुख प्राप्त कर सके, शांति प्राप्त कर सके और एक सुंदर जीवन जी सके। इसलिए वो उसमें भी अधूरा ही रहता है। और इसी प्रकार हम परमात्मा को भी पाने की जो कोशिश करते हैं, जो भागदौड़ करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो भी हमारे आधे अधूरे ही रहते हैं, क्योंकि परमात्मा इस विधि से मिलता ही नहीं। हम वास्तव में परमात्मा को पाना नहीं चाहते, परमात्मा से पाना चाहते हैं, इसीलिए हम परमात्मा के पीछे दौड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्रकृति ने हमें सब कुछ देकर भेजा है, परमात्मा ने हमें सब कुछ देकर भेजा है। जो उसने देकर भेजा है उसका आनंद ले सुंदर तरीके से। यही प्रकृति भी कहती है, यही परमात्मा भी कहता है। जय प्रकृति माँ।